नमस्कार दोस्तों, मैं अब वेद में आपके भूमि से संबंधित शुद्धिकरण या पर्यावरण के लिए क्या चर्चा की गई है, किस तरह से बताया गया है और किस तरह से हम इस पर्यावरण को भूमि से अशुद्धियों वाला ठीक कर सकते हैं। देखिए, भूमि का सबसे बड़ा महत्व क्या है। भूमि को वेद माता भी कहा गया है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यः, मतलब उपहुतः पृथ्वी माता। वेद कहता है कि हम जिस भूमि में जो हमारी सेवा करने वाली नदियां दिन रात बहती रहती हैं, बिना प्रमाद के, बिना किसी द्वेष के, वह भूरी धरा भूमि रूप गौ माता हमें अपना जल धारा रूप दूध सदा देती रहे। इसे हमें गौ से समानता की गई है। इसलिए कहा गया है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें भूमि की हिंसा नहीं करना है। कैसे करते हैं आप भूमि की हिंसा, आपको नहीं पता होगा। वेद मनुष्य को कहते हैं, पृथ्वी यक्ष पृथ्वी दोहम पृथ्वी माँ हिंसी, अर्थात तू उत्कृष्ट खाद आदि के द्वारा भूमि को पोषक तत्व प्रदान कर, भूमि को दृढ़ कर, भूमि की हिंसा मत करो। भूमि की हिंसा का मतलब है पोषक तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो बहुत अच्छे वाले होते हैं, उनको फसलों द्वारा इतना ज़्यादा ना खींच लो कि वह फिर से उपजाऊ ना हो पाए। अर्थात भूमि को पोषक तत्व विहीन ना करें। ऐसा बार बार ना करें कि भूमि में एक बार एक ही फसल ना लगाएं। आप अदल बदल के भूमि में खेती करना पुष्टिकर होता है। या आप जो खाद उपयोग कर रहे हैं वह उपजाऊ खाद होना चाहिए। इस तरह से हम भूमि को दूषित होने से बचा सकते हैं। या भूमि में, मिट्टी में यदि कोई कमी आ रही, कोई फर्टिलाइज़र कम लग रहा है, तो ऐसा भी कहा गया है कि उस कमी को हमें पूरा करना है, केमिकल्स के द्वारा नहीं। आपको किसी वैसी कमियों से जो वैदिक हो और जो आयुर्वेदिक हो। इसका मतलब है कि अगर जो भूमि है, उत्तान यानी लेटी हुई भूमि का हृदय अगर क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसमें कहा गया है कि मारिश्वः वायु का अर्थ है अंतरिक्ष संचारी पवन, जो कि जल, तेज आदि द्वारा प्राकृतिक तत्वों का उपलक्षक है। यदि जल, वायु आदि ही प्रदूषित हो गए तो उन भूमि की क्षति पूर्ति कैसे होगी। इसलिए सबसे पहले मैंने यही बात अपने वीडियो में की कि हमें सबसे पहले जल और वायु के प्रदूषण को रोकना होगा। इसलिए हमें पर्यावरण को, भूमि को इस तरह से सुरक्षा देनी होगी और हमें इस तरह से उसके उपजाऊपन को ठीक करना होगा। जैसा कि कहा गया है कि हम बहुत सारे पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो क्या आपने अभी तक कोई एक भी संकेत को समझा है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि कहा गया है कि हमें अग्निहोत्र करना चाहिए, हमें हवन हमेशा करते रहना चाहिए। हवन से जो राख होती है, हमें औषधियों का हवन करना चाहिए। वो औषधियाँ राख के रूप में पृथ्वी में जाएंगी तो हमारे लिए वह सारे प्रदूषण को कम करेंगी। यानी हम कहते हैं सो अग्ने धते सुवीर्यः स पुष्यति, अर्थात जो अग्निहोत्र करता है या हवन करता है उसे सुवीर्य प्राप्त होता है और पुष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ हवन का बहुत महत्व रहा है और हवन में विभिन्न प्रकार के फल, पौधे और इन सब का महत्व रहा है। अब कहा जाए तो विदेशों में तो हवन होते नहीं है, तो वहाँ पे कैसे शुद्धिकरण होता है। ये लोग उसके लिए दूसरी तरह की चीज़ों का उपयोग करते हैं जो यहाँ की नेचुरल चीज़ें उगती हैं। मैं चूँकि यहीं से बात कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। उन चीज़ों से, उन्हीं की पत्तियों को खाते हैं। आज हम लोग ने रामदेव बाबा की पत्तियों को समझ नहीं पाए, जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो हम कह सकते हैं, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, कि हम यहाँ पे जो लगने वाली पत्तियाँ हैं भारत में, उन्हीं पत्तियों का उपयोग अपने जीवन में करें। वैसा ही पृथ्वी चाहती है। इसके द्वारा हम अपने चीज़ों को पुष्ट कर सकते हैं। वहीं पर आंधी, वर्षा और सूर्य द्वारा भी पर्यावरण का शोधन होता है। कैसे होता है कि जो प्रदूषण निवारण होता है उसके लिए वेद यही कहते हैं, यजुर्वेद, कि वायु रथ की महिमा बहुत बड़ी है। यानी बाधाओं को तोड़ता हुआ कौन सी हवा चल रही है, कैसी हवा चल रही है। पहले के हमारे ऋषि मुनि इस पर रिसर्च करते हैं कि किस तरह से गरजता हुआ आंधी चल रही है, या आकाश को छूती हुई हवा चल रही है, या भूमि की धूल को उड़ता हुआ हवा चल रही है। मतलब इस तरह से कहा गया है कि अगर हम
इस तरह ध्यान दें तो मानसून पवन बहुत महत्वपूर्ण होती है। रुद्र मारुतः मेह बरसते हैं, मतलब यहाँ पर जो वर्षा द्वारा प्रदूषण को रोका जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। वहीं बादल की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसको भी समझें, सब पेड़ पौधे जब पानी बरसता है तो वह धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं, तो सारे रोग जो होते हैं दूर हो जाते हैं और प्राणियों की आयु लंबी हो जाती है। इस बारे में भी यजुर्वेद में काफ़ी वर्णन है। प्रकृति में सूर्य भी को बहुत बड़ा, आज हम मकर संक्रांति का त्यौहार ऐसे नहीं मनाते हैं। सूर्य जब आता है तो बहुत सारा प्रदूषण को हटा देता है। यह प्रदूषण का निवारक है और एंटीबायोटिक है। यह इसकी जो रश्मियाँ होती हैं, 7 रश्मियों से 7 तरह की एंटीबायोटिक ये देता है। और ये से देने वाली हम जो सूर्य की रोशनी होती है वह अंधकार को भी, कहीं भी सूर्य रुकता नहीं है, वह निकल ही आता है। तो अपनी सारी अन्न जो होते हैं, अन्न जो पैदा होते हैं वह सारे सूर्य से द्वारा ही उगते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि अन्न किस तरह का होगा, किस तरह का अन्न खाएंगे हम, वह सूर्य की किरणों से होता है, क्योंकि सूर्य हम उनमें पवित्रता प्राप्त करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि सा नाग नो देव सविता, मतलब सूर्य हमारे प्रति तप, हमारा तप है। हम हे सूर्य देव, मेरा ताप है, उससे तू तपा डाल, और जो हमसे द्वेष करते हैं, जो हमारे चीज़ों को प्रदूषित करते हैं, उनको ख़त्म कर दो। ऐसा हम अथर्ववेद में पाते हैं। और सूर्य के द्वारा बहुत बड़ी ब्रह्मांड की रेमेडीज को माना गया है। तो 3 रेमेडीज बहुत ज़रूरी हैं। हवन है, वहीं कह सकते हैं वर्षा के जल से है, और तीसरी सूर्य के द्वारा है। ये 3 रेमेडीज हमें हमेशा करते रहना चाहिए। यही हमारे वेदों का संदेश रहा है दोस्तों। और मेरा ये वीडियो इसीलिए था कि मैं पर्यावरण के बारे में आप लोग को अलर्ट कर दूं कि आने वाले सालों में क्या होने वाला है। आने वाले सालों में पर्यावरण की हालत बहुत गंभीर है, और जो गंभीर परिणाम है वह कोरोना वायरस है, और उससे भी गंभीर परिणाम आने वाले 15 साल में होने वाला है। तो हम इन सब को रोकने के लिए कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मेटेलिक चीज़ें एक समय तक ही प्रभावी होती हैं। जहाँ शुद्धिकरण होता है वहाँ ये मेटेलिक जीवन अपने आप नष्ट हो जाता है, और इस तरह के वायरस भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शोधन को, इस को हमें बचाना है, कैसे भी बचाना है, और ये आपका काम है, हमारा काम है, और कोई करने नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो।